संख्यार किसी आम पढ़ा ए निजे कर देखटा। तो फास्ट अच्छी देखु 27,000 और 10,678 घनमूल निर्णय कर। घनमूल तो घनमूल आम निर्णय कर एक नंबर 27,000 देखु। तो तार मौलिक गुणनीयक गुड़ा बहरइबा। मौलिक आपण मैंने जानी मौलिक मौलिक संख्या क्या कहते? मौलिक संख्या जार दुईटी गुणनीयक थाए, जार दुईटी गुणनीयक थाए थाए कि वन एवं सही संख्या, वन एवं सही संख्या जमीती कि थ्री थ्री रखे के डिवाइड करें भाग करें एक और तीन। दुई को भी देखो एक और दुई, एक को खाली एक डिवाइड कर तो से मौलिक हो ना कि यौगिक हो ना। चार को देख चार केतोटी एक डिवाइड कर दुई डिवाइड कर चार डिवाइड कर तेणुक चार गोटे मौलिक संख्या नुहे, यहाँ गोटे कौ संख्या यौगिक संख्या जार दुई रु अधिक गुणनीयक थाए ताको यौगिक संख्या। तो आम यहाँ मौलिक गुणनीयक गुड़ाक तार बहरइबा। तो ये दुई रे जीव तीन रे जीव तीन रे नहीं जाऊँ, तीन भी मौलिक संख्या दुई भी मौलिक संख्या जो ना चलो तीन रे नहीं जाऊँ। 3 9 जा 27 एटा गला तापर तीन टा जीरो रहिला पुणी तीन रे जीव 3 3 जा 9 पुणी तीन टा जीरो तीन रे करले एटे 3 1 जा 3 तीन टा जीरो एबे तीन रे जीवनी दुई रे जीव तापर दुई पंचा 10 10 गला तापर दुईटा जीरो रहिले तापर पुणी एबे दुई रे जीव पाँच रे भी जीव पाँच रे नहीं जाऊँ 5 5 जा 5 तापर दुईटा जीरो पुणी पाँच रे जीव 5 2 जा 10 तापर गुटे जीरो पुणी 5 रे जीव 5 4 जा 5 4 जा 20 पुणी दुईटा दुई दुई दुणे 4। तो कौन है देखो यहाँ 27,000 केतोटा तीन हेले तीन टा तीन थ्री रो क्यूब इंटू केतोटा दुई हेले तीन टा दुई टू रो क्यूब इंटू केतोटी पाँच हेले तीन टा पाँच फाइव रो क्यूब। तो एटार घनमूल हो एमती लिखती घनमूल ये थ्री लिखे वर्गमूल हेले 2 27,000 इज इक्वल टू तीन टा तीन रु गोटे तीन आसो तीन टा दुई रु गोटे दुई आसो तीन टा पाँच रु गोटे पाँच आसो तो केते हो 3 2 जा 6 6 5 जा 30। तो 27,000 घनमूल केते होची 30। तापर देखो नेक्स्ट नंबर 1 0 6 7 8 जो नंबरटा अच्छी से प्रकृत में कहारी क्यूब नुह। तो यहाँ हूँ 1 0 6 4 8। तो आम ये नंबर क्यूब भरवा कहीं से तार क्यूब ही ना क्यूब रूट ही ना। तो यहाँ देखो दुई रे जीव 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 तापर पुणी 2 रे जीव 2 2 जा 4 1 3 13 2 6 जा 12 1 2 12 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2। उसके बाद 11 11 रे जीव एटा 11 1 जा 11 13 रु 11 गले केते हबो 2 एटा 3 अछि 23 11 2 जा 22 1 रहिला 1 1 11 1 जा 11 तापर एटा 11 रे जीव आउथरे 11 1 जा 11 12 रु 11 गले 1 1 1 एटा 1 1 11 अछि 11 1 जा 11 तापर हे गेला देखंतु तीन टा दुई तीन टा 11। तो एतार केते हे जीव एटा 1 0 6 4 8 रो प्राइम फैक्टराइजेशन हे जीव केते गोटे दुई आ गोटे 11 11 दुणे 22। पर दुई नंबर कौन कहूँ देखो क्यों संख्या द्वारा 1323 को गुणन कले गुणफल गोटे घन संख्या हे घन संख्या हे तो सेटा कौ संख्या हे क्यों संख्या द्वारा आम ताकू गुणन करवा। तो देखिए भाई तो देखो लिखुचे ये दुई नंबर ये 1323 1323। तो 1323 प्रथम कहले क्यों संख्या द्वारा जीव केते होची 3 2 5 5 9 3 द्वारा पलि जीव अंक मानकर समष्टि 3 द्वारा विभाज्य हेले 3 द्वारा जाए। तो 3 4 12 13 रु 12 गले 1 ये 2 12 3 4 12 3 के 3 पुणी 4 4 8 8 जो 1 9 पुणी 3 रे जीव 3 के 3
14 3 चौ 12 2 रहा 1 21 3 7 21 पुणी 3 रे जीव 3 चौ 12 3 9 27 तापर 7 7 रे जीव तो देखो क्यों संख्या द्वारा गुणन कले 1323 को गुणन कले गुणफल एक घन संख्या हे तो घन संख्या होगा यहाँ तीन तीन टा हेबा कथा यहाँ तीन टा तो होगा यहाँ दुईटा अच्छी तो मुझे कौन लिखी 1323 को कौन दरकार आ गोटे 7 दरकार तो लिखी 1323 को 7 द्वारा गुणन कले गुणफल गुणफल एक घन संख्या हेब घन संख्या हेब तो गुण करदे भाई आम 1 3 2 3 गुणन 7 7 3 21 1 2 7 2 14 2 16 6 1 7 3 21 22 2 2 7 के 7 2 9 9 2 6 1 9 2 6 1 एटा गोटे घन संख्या हम कहार घन 7 3 21 21 घन हो ये कहीं ना एटू गोटे 3 आसो एटू आ गोटे गुण कर दूँ एटू गोटे 7 आसो 7 3 21 हो नेक्स्ट तो फास्ट नंबर 3 फास्ट देखिए देखो भूल थे भूल ठीक थे ठीक कारण सह दर्शाओ देछि तो फास्ट देखो जेकोसी अजुग्म संख्यार घन एक अजुग्म संख्या कौन अजुग्म संख्यार घन एक अजुग्म संख्या 3 3 एक अजुग्म संख्या 3 घन केते 27 अजुग्म ठीक अच्छे अजुग्म मतलब 2 द्वारा विभाज्य हो पारिबो नहीं अजुग्म ठीक अच्छे एटा राइट अच्छे कौन लिखा जेकोसी अजुग्म संख्यार घन एक अजुग्म संख्या 5 125 ठीक अच्छे 125 ठीक अच्छे 6 6 तो अजुग्म संख्या नुह 7 7 के 343 तो कौन अच्छे जेकोसी अजुग्म संख्यार घन एक अजुग्म संख्या हमको मिली जाऊँ बाहरी जाऊँ तो यहाँ कौन हम यहाँ आपंकर मानकर राइट हो राइट हे ना ना राइट हो भाई ओके ये कौन अजुग्म संख्यार घन एक जुग्म संख्या कौन तो यहाँ भूल हो फल्स हो कहीं आमको कौन मिली अजुग्म संख्या मिली जेकोसी घन संख्यार घनफल एक अजुग्म संख्या जेकोसी अजुग्म संख्यार घनफल एक अजुग्म संख्या किंतु ये जुग्म लिखाई से फेल 2 नंबर देखो एपरी कौन पूर्ण घन संख्या ना एपरी कौन पूर्ण घन संख्या ना जार शेष अंक 8 हेब तो माने कौन घन संख्यार शेष अंक 8 हेब ना कहूँ तो आम देखा 2 एक घन संख्या जार एक 2 क्यूब के 8 तो एकक घर मान शेष संख्या के 8 हूँ 22 क्यूब को भी जो भी आम ने लास्ट रे 2 क्यूब 8 तो आसो कि आसिले भी लास्ट रे 8 आसो तो यहाँ भी आपण कौन अच्छी एपरी कौन पूर्ण घन संख्या ना कौचे ये कितु अच्छी से 8 आसूसी तो यहाँ भी फल्स हो भाई थर्ड नंबर देखो कौन 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 3 अंक विशिष्ट संख्या हो पारे 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 2 अंक विशिष्ट सब छोट संख्या किए छोट संख्या 10 आ 10 क्यूब के हुए 1 क्यूब 1 गोटे 0 क्यूब 3 टा 0 तो 4 अंक विशिष्ट संख्या आसूसी सबुठारु छोट 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 4 अंक विशिष्ट संख्या आसूची तो एठिरु जना पड़ला जे 3 अंक विशिष्ट संख्या आसीबो ही नाही किंतु कहिछि गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 3 अंक विशिष्ट संख्या हेई पारे तो थर्ड नंबर भी आपनकर कोन हेगला फॉल्स हेगला आईभी देखंतु गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 7 किंबा अधिक अंक विशिष्ट हेई पारे गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 7 किंबा 7 ठारू अधिक एटा छोट तो छोट 2 अंक विशिष्ट संख्यार तो आमे नहीं गले 1000 सेटा 4 अंक तो बड़ 2 अंक विशिष्ट नेबा 7 किंबा 7 रु अधिक भी हेई पारे कि देखिबा बड़ 2 अंक विशिष्ट संख्या 99 और 99 रो क्यूब 99 रो क्यूब केते होची भाई गुणन कर देबे ठीक है 99 रो क्यूब होची 970299 एते सब तो यहाँ केते डिजिट 4 अंक हूँ डिजिट माने अंक अंक एटा अंक 4 अंक हूँ सॉरी 6 अंक हूँ 6 अंक
1 2 3 4 5 6 तो ଏଠି କହୁଛି 7 କିମ୍ବା ଅଧିକ, 7 କିମ୍ବା 7ରୁ ଅଧିକ କହୁଛି, ତ ଇଏ ବି ଫଲ୍ସ ଆଇ ଭି। ଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ମାନେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥିସି, ତ 8ର ଗୁଣନୀୟକ କେତେରେ ନେବା? 8କୁ କିଏ କିଏ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରନ୍ତି? 1 2 4 8। ଏଟା ତ ଯୁଗ୍ମ ହେଉଛି ଭାଇ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ। ତାପରେ 1ର 1କୁ ନେବା ନାହିଁ। ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ତ 8 ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? 27। 27, ତ 27ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1 3 9 27, 4ଟି। ତାପରେ କେତେ? 64। 1 2 4 8 16 32 64। ଏଟାର କେତେଟା ହେଉଛି? 4 3 7। ତ ଏଠି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ କହୁଛି, ତ ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ଅଛି। ଏଟା 1ର ବି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ, 1ର ଗୋଟିଏ, ମାନେ ଇଏ ଅଯୁଗ୍ମ। এটা যুগ্ম ଅଛି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ଖାଲି ଅଯୁଗ୍ମ କହୁଛି, ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ମିଶିକି ଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା, ଏଇଟା ବି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଫଲ୍ସ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଠି 4 ନମ୍ବର ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେକର 101,331 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଆନ୍ସର ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1 3 3 1 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ସେଇଟା କାହାର ଘନ? 11ର ଘନ। ତ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ତୁମେ ଏହାର ଘନମୂଳ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ କି? ଅନୁମାନରେ କହିପାରିବ କି? ସେହିପରି କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 4 9 1 3 ଦେଇଛି, ତାପରେ 1 2 1 6 7 ଦେଇଛି, ତାପରେ 3 2 7 6 8 ଦେଇଛି। ତ ଭାଇ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା, ଇଏ 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 କାହା ଭିତରେ ଅଛି? 10ର କ୍ୟୁବ୍, 1000, 1000ରୁ ବଡ଼ ଇଏ 4 9 1 3। ଆଉ କାହାରୁ ସାନ? 20ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ? 8000। ତ 10 ଓ 20ର କ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଇଏ। ତ 10 ଓ 20ର କ୍ୟୁବ୍ର କାହାର କ୍ୟୁବ୍ର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ 3 ଅଛି? 1ର କ୍ୟୁବ୍ର ତ 1 1, 2ର କ୍ୟୁବ୍ର ତ 8, 3ର କ୍ୟୁବ୍ର ତ 7 ଅଛି, 3 3 9 3 27, 4 କ୍ୟୁବ୍ 4 ଚଉ 16 ଚଉ 64, 4 ଅଛି। 5ର କ୍ୟୁବ୍ର 5 5 25 5 125, 5 ଅଛି। 6ର କ୍ୟୁବ୍ର 216, 6 ଅଛି। 7ର କ୍ୟୁବ୍ 343, 3 ଅଛି। 8ର କ୍ୟୁବ୍ 512, 2 ଅଛି। 9ର କ୍ୟୁବ୍ 729, 9 ଅଛି। 10ର କ୍ୟୁବ୍ 1000, ମାନେ 3ଟା ଜିରୋ ହେବେ 10ର କ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ଅଛି। ତ 3 କାହାର କ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛି? ଓନ୍ଲି 7ର କ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ଏଇଟା 10ରୁ ବେଶୀ, 20ରୁ ଛୋଟ, ଆଉ ଏକକ ଘରେ ଏଟା 3 ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏଟା 10 ଓ 20 ମଝିରେ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଟାର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 1 ହବ। 10 11 12 ଯାହା ବି, ଆଉ 2 ନମ୍ବରଟା ଏଠି 3 ଅଛି, ତ 3 କାହାର କ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛି? 7ର କ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏତାର ଇଏ କାହାର ଘନଫଳ ହେଇଯିବ? 17ର, 17ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଯିବ ଇଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିଯାଇଥିବେ ବୋଧେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା 12,000 ଅଛି, 12,000 ଅଛି, 12,000 ଅଛି। 30ର ତ କେତେ? ତାର କ୍ୟୁବ୍ 3ର 27, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିରୋର 3ଟା ଜିରୋ, ତ 30ର 27,000। ତ 12,000 କାହା ଭିତରେ ରହିବ? 20, 20ର କ୍ୟୁବ୍ ଯାହାକି 8,000, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 12,167, ଆଉ ଛୋଟ କାହାଠୁ? 30ର କ୍ୟୁବ୍ ଯାହାକି 27,000। ତ 20 ଆଉ 30 ଭିତରେ ରହିବ, ତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତ 2 ହବ। ତାପରେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଏ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଏକକ ଘରେ 7 ଅଛି? ଏଇଟା 7। ତ 7 କାହାଠି ଅଛି ଭାଇ? ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, 3ର କ୍ୟୁବ୍ରେ, ବାକି କାହାର କ୍ୟୁବ୍ରେ ନାହିଁ। ତ ଏ ଘରେ 3 ରହିବ। ତ ଇଏ କାହାର କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲା? 23ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 32,000 ଅଛି, ତ 27,000ରୁ ବେଶୀ, ଏହା 30ର କ୍ୟୁବ୍ରୁ ବେଶୀ, ଯାହାକି 27,000 ହେଉଛି। ଆଉ
32,768 अच्छी आउ 40 क्यूब रु कम 40 क्यूब इक्वल टू के 4 4 64 गोटे जीरो 3टा जीरो 64,000 तो 27 रु 64,000 भितर अच्छी तो गोटे संख्या तो 30 रु 40 भितर रहा 31 32 तो दशक घर संख्या तो 3 हो एकक घर संख्या ये देखो 8 अच्छी तो कहार एकक घर 8 थाए 2 रो तो यहाँ 32 क्यूब एटा तो आपण मैंने भी एमती करें नेक्स्ट एटा लास्ट नंबर बोधे देखो निम्नलिखित मध्य क्योंटी सबुठ बड़ कारण उपस्थापन कर तो देखो यहाँ गोटे 67 एटा 66 अच्छे तो कारण भी आमको देखेबार अच्छी ना तो एमती क्यूब भर के माइनस करदे जना पड़ जाए कि देखो यहाँ गोटे फर्मुला हुए यहाँ जब आम एम नेवा एन इक्वल टू जब 67 नेवा ताहले एन माइनस 1 इक्वल टू के 67 माइनस 1 66 तो आम से भाया नेवा तो एन क्यूब 67 क्यूब अच्छे 66 को एन माइनस 1 क्यूब नेवा यहाँ गोटे सल्व करदे एन क्यूब आसीगला माइनस एटा एन माइनस 1 क्यूब ए माइनस बी क्यूब आपण मैंने पढ़ी थे ए क्यूब कौन हुए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एते हुए ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर तो यहाँ को एन टर्म्स लिखा तो एन क्यूब माइनस 1 क्यूब 1 हो जाए माइनस 3 स्क्वायर बी 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर 1 3n स्क्वायर 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3 1 1 स्क्वायर तो यहाँ केते हो देखो तो एन क्यूब माइनस एन क्यूब माइनस 1 क्यूब 1 माइनस 3 एन का स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 1 3n स्क्वायर आउ तापर केते प्लस 3n 1 स्क्वायर 1 1 मल्टीप्लाई हेले 1 ही हो तो देखो एन क्यूब माइनस ब्रैकेट खोल देले ए मानकर समस्त साइन चेंज हो एन क्यूब माइनस एन क्यूब हो प्लस एन क्यूब ये माइनस 1 थी प्लस 1 हो ये माइनस 3n स्क्वायर थी प्लस 3n स्क्वायर हो ये प्लस 3n थी माइनस 3n हो एबे ए दुईटा कटिला तो मोर कहबार माने जे एंक बदल एन एन क्यूब माइनस ब्रैकेट एन माइनस 1 क्यूब बदल आम डायरेक्ट ए 3 टाक लिखिपर तो लिखि दूसरी से एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 क्यूब बदल आम कौन लिखिपर 3n स्क्वायर प्लस 1 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 एटा टिके फास्ट एटा लिखली सेकेंड एटा थर्ड एटा तो ये आम भैल्यू को पठे बसई देवा भाई 3 इंटू एन स्क्वायर कार स्क्वायर 67 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 67 प्लस 1 तो केते हो गला भाई 3 इंटू 67 स्क्वायर 67 स्क्वायर हो जाए 4489 दुई थर गुणन कर तुम मैंने और 67 इंटू 2 इंटू 3 67 इंटू 3 हो जाए 7 3 21 201 तापर प्लस 1 तापर एटा को जब आम करवा एटा हो 1 3 4 1 3 4 6 7 हो माइनस 201 रु 1 गले 200 आटा को माइनस कर देले हमर हो 1 3 2 6 7 1 3 2 6 7 ये हो गला क्योंकि सबुठारु बड़ कही तो यहाँ भी सेम फर्मुला रे पकई देवा ए फर्मुला रे एन की एटी 43n तो डायरेक्ट पकई दूसरी 3 इंटू 43 स्क्वायर माइनस 3n 3 इंटू 43 प्लस 1 3 इंटू 43 स्क्वायर हो आपण 1849 43 को दुई थर गुणन कर 43 3 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 प्लस 1 तो यहाँ हो आप गुणन कले 5 547 माइनस 129 रु 1 जो 128 यहाँ को माइनस करके जब आप देखिए तो यहाँ हो 5419 तो ये क्यूब तो सरीगला भाई एबे आम स्क्वायर नेवा तो यहाँ को जब आम एन धरवा तो यहाँ के एन माइनस 1 तो सेमती ही नौ एन स्क्वायर माइनस
n माइनस 1 रो स्क्वायर और इटा को टिके सिंपलीफाई कर दोछि n स्क्वायर माइनस इटा a माइनस b रो होल स्क्वायर a स्क्वायर n रो स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 रो स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 into n into 1 तो 2n हे जिवो एटा तो एटा केते हे गेला n स्क्वायर माइनस सॉरी एटा बुझुचंती a माइनस b रो होल स्क्वायर फार्मूला रे हिची a माइनस b रो होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एटा n स्क्वायर लिखि माइनस को माइनस देली n रो स्क्वायर n स्क्वायर मतलब a स्क्वायर जगह रे n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जगह 1 रो स्क्वायर 1 हुए तापर 2ab 2 into n 2n 2n 1 जा 2n तो माइनस 2ab होची तो माइनस 2n हे गेला एठी तो ब्रैकेट खुल दोची n स्क्वायर एटा चेंज हे जिवो भीतरटा सब माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n ये कैंसिल हो गला तो केते 2n माइनस 1 रहिला तो डायरेक्ट ए वैल्यू रे हमें पुट करबा एटा 67 को तो 2 into 67 माइनस 1 तो केते हियो 2 7 जा 14 4 1 2 6 जा 12 13 माइनस 1 तो 133 133 सेकंड वाला को भी कर देंगे ये थर्ड वाला है फोर्थ वाला को भी कर देंगे 43 तो 2 into 43 माइनस 1 86 माइनस 1 तो एटा केते हियो 85 तो यही था भाई निम्नलिखित मध्य केउंटी सबठारु बड़ संख्या एटा फास्ट वाला ये तो बड़ संख्या आपण माने बुझी जेथिबे धन्यवाद।